नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन हैं। इसी सवाल को जानने के लिए हम कई संतों के विचार भी लाए हुए हैं आपके सामने, जिसमें से आप ये जानिएगा कि कौन सही ज्ञान दे रहा है, कौन गलत ज्ञान दे रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए जानते हैं पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार। देखिए, शंकर जी के पिता हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता हैं भगवान नारायण। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि नारायण के पिता कौन है? आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? मैया जी, ओ मैया, आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। नारायण के पिता कौन है? कोई नहीं ना? हाँ जी, कोई आपसे पूछे कि नारायण के पिता कौन है, तो आपको ये कहना है कि पिता उनके होते हैं जो जन्म लेता है। भगवान नारायण तो अजन्मा है, और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। भगवान नारायण को क्या कहा जाता है? अजन्मा। क्या कहते हैं मेरी माँ? उनके माता, वो सबके माता पिता हैं, वो सबके माता पिता हैं। उनका जन्म और मृत्यु से वो परे हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर। अब जानेंगे हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने बनाया, फिर आपने क्या कहा? विष्णु जी शंकर जी के शिवलिंग से प्रकट हुए, ऐसा पढ़ा था मैंने किसी ग्रंथ में। अच्छा, हाँ, ऐसा मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब भागवत कहती है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी पैदा भये और ब्रह्मा जी से शंकर जी। कहीं तो दुर्गा माँ का भी बोलते हैं। हाँ, तो रुद्र भगवान, कहीं शक्ति। अब इस नाना प्रकार के मतों में आप अगर हमारा मत स्वीकार कर पाओ तो अच्छा है। जी बिल्कुल। ना करें तो थैंक यू वेरी मच, पहले ही धन्यवाद। भगवान शिव अविनाशी हैं, और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। अभी आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे थे कि शंकर जी और नारायण दोनों एक ही हैं, पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने कहा है कि शंकर जी के पिता हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पिता हैं नारायण जी। आइए पहले देख लेते हैं प्रदीप मिश्रा जी इस बारे में क्या कहते हैं। पिता का नाम मालूम है, सारे जगत के बाप का नाम मुझे मालूम है, पर नारायण आपके पिता का नाम नहीं मालूम। भगवान विष्णु कहते हैं मेरे पिता देव अधिदेव महादेव हैं, इसलिए उसको महादेव कहा जाता है। महादेव, अमृत पिए वो देव है, जो विष पिए वो महादेव है, तो उसे महादेव कहते हैं। मेरे पिता महादेव हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये महादेव। अभी आपने देखा प्रदीप मिश्रा जी बोले कि विष्णु जी के पिता हैं महादेव। अभी आपने पिछले वीडियो में देखे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी बोले हैं कि ब्रह्मा जी हैं शंकर जी के पिता और विष्णु जी हैं ब्रह्मा जी के पिता। और फिर बीच में आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया है कि नारायण और शंकर जी दोनों एक ही हैं। क्या सभी के शास्त्र अलग अलग हैं? क्या कोई किसी के पिता बता रहा है, ब्रह्मा जी को पिता बता रहा है, कोई शंकर जी को पिता बता रहा है, सब कोई अपने अपने शास्त्र कैसे बता रहा है? क्या शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि शंकर जी के पिता विष्णु जी हैं और विष्णु जी के पिता शंकर जी हैं? अपने अपने सब लोग चला रहे, कोई ये नहीं सोच रहा है कि जनता है हमारे पीछे, भगत भाई हैं, उन्हें कैसे सही ज्ञान शास्त्रों में बताएं। आइए आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उन्होंने क्या कहा है, क्या शास्त्रों में प्रमाण क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के पिता शंकर जी हैं या विष्णु जी के पिता शंकर जी हैं। आइए पहले जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। कहाँ कहाँ भटक रही है बोली आत्मा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास कबीर साहब कहते हैं इस वियोग को हो
समझ ना सकता कोई। आप तो मुझे ढूंढ रहे हो, कबीर भगवान कह रहे हैं, और मैं तुम्हें रो रहा हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, तुम कितने कष्ट उठा रहे हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा। और यहाँ तो इस काल के लोग में तुम्हें भाग्य से अधिक कोई नहीं दे सकता, वो मैं दूंगा, जो आवश्यक होगी वही दूंगा। और तुम बालक हो, अननेसेसरी डिमांड करोगे वह नहीं दूंगा, जो तुम्हारे भक्ति में बाधा करे वो नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से छुटाकर सतलोक ले जाना है। और सतलोक में जाने के बाद आपका ऐसे ही जन्म होगा, एक बार ऐसा ही होगा, फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका वहां परिवार होगा, आप वहां से आए हो, आपके वहां पूरी व्यवस्था, पूरे महल मकान एज इट इज है, क्योंकि वो मकान कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, नाश नहीं होते, बहुत सुंदर मटेरियल है, और वहां जाकर आप सदा रहोगे। हम अपनी गलती से उस परम पिता के दरबार के भरे थाली का ठोकर मार के आए हैं, इस काल के जाल में फंस गए। हमने यूं प्यारा लगा इसकी एक्टिंग देख के, ये तपस्या कर रहा था वहां पर, और हम अपने भगवान को भूलकर इस काल के को अपना मान बैठे। आज इस काल ने हमारे साथ के जुल्म कर रखे हैं। अब आपको हमें ये लोक वेद सुना करते थे, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे, ये ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि इन पुराणों से भी परिचित नहीं थे। और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसे कहा करते थे। ये लोक वेदता दंत कथा थी, और इनके जीवनी में लिखा है कि ये तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है, और ये ब्रह्म इनका पिता है, ज्योति। ये देखिएगा जीवनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी, ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु, मैं माने विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा, जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा, 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ, जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल कबीर देव, वो कबीर साहब कीगा। ये शिव पुराण है 103 पृष्ठ पे, ये 103 पृष्ठ है रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया दोनों ने मिल संयोग से, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और नीला पर्वत वहां से प्रकट किया। अब देखो यहां से स्पष्ट हो गया। अब देखो यहां पर इस अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी यहां गड़बड़ कर दी। सदाशिव यह शिव का पुजारी था, कोई अनुवाद करता है शिव पुराण का, तो इसने यहां विष्णु जी की उत्पत्ति निर्भय लिख दी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी लिख दी भी सदाशिव और दुर्गा से। उसने ये नहीं पता दुर्गा कौन है, शिवा कौन थी। तो अब यहां वो हिचक गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो कहते हैं चोर चुरावे तू बड़ी और गाड्डे पानी में वो गाड्डे ऊपर आवे, जो सच्चाई छानी ना। तो इन सदग्रंथों में वो सारा प्रमाण आपके रूबरू करता हूं। अब देखिएगा 110 पृष्ठ पे क्या कहा है। ये रुद्र संहिता ही है और शिव पुराण ही चल रहा है, ये शिव पुराण ही चल रहा है 110 पृष्ठ पे। अब यहां से हम पढ़ेंगे इस प्रकार, सारा विवरण कहकर यहां कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव है। और परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। यो शिव है, यो इनका पिता है, इनका शिव ना समझ में आया। अब आपको फिर से दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 24 पृष्ठ है। अब एक समय ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर हो गया? अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लाला इन्हें खूब जोर लगा लिया। कहते हैं अपने पिता के ही इनको खबर नहीं। और ये क्या कैसे छल करता है कि जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने सबके साथ सबके सामने एक ये प्रमाणित कर दिया अपने अनुभव से कि ये जो ब्रह्मा जी है, जो उनके समक्ष देवता थे, कि ये ही सर्वेश्वर है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए हैं। ये छुपाए बैठे अपने आप को, ये सृष्टि रचने वाले हैं, प्रजापिता हैं, सबके जनक हैं। इस बात ने सुनकर ब्रह्मा जी फूल गए। फिर किसी को ये दर्शन दे, क्योंकि इसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। तो किसी को ये शिव के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो ऋषि ये कहता है कि शिव जी अपने आप को छुपाए बैठे हैं, यही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबके जनक हैं, कुल के मालिक है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता दिए हैं, तो उस ऋषि ने फिर उनके डिंडोरे पीट दिए। विष्णु जी को सर्वेश्वर, ये सर्वशक्तिमान है, सबका मालिक है, मैंने समाधि में इसके दर्शन हुए, ये छुपाए बैठे। तो इस बात से इन दोनों को, तो सब तीनों को भ्रम था। देखिए दोनों बैठ गए। एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी ने उनका विशेष सत्कार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं और अपने बाप को देखकर तू लेटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती? तो मैं सारे विष्णु जी कहने लगे कि आजा बेटा बैठ जा, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते सारी सृष्टि का मैं रचनहार हूं, मैं प्रजापिता हूं, तू मेरा पुत्र है। इस बात की इनकी
काफी झगड़ा हो गया। कहने का भाव ये है कि फिर इस काल ने बीच में इनका एक लिंग खड़ा कर दिया सतम तेजों में, और इतना लंबा वोट, ये लड़ना भूल गए, युद्ध भूल गए, और उसकी एंड को खोजने के लिए ऊपर नीचे चल पड़े। जो भी लंबी कथा। फिर ये स्वयं आ गया विष्णु अपने पुत्र शिव जी का रूप धारण करके, और फिर इनको ज्ञान देने लग गया। अब देखिएगा, ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे या 24 से पढ़ेंगे हम। ये दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी झगड़ा करे थे, इनके बीच में सतम खड़ा कर दिया इसने। अब यहां ये प्रश्न उत्तर करने लगे, फिर खुद आ गया ये शिव रूप धारण करके। फिर इनके प्रश्न उत्तरी होते यहां से ज्ञान होगा इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब ये काल क्या बोला उन दोनों को, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं। सृष्टि और सतिथि प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने भी, ने है मैंने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब देखो, 2 तो ये पुत्र ब्रह्मा विष्णु हो गए, और 2 रुद्र और महेश्वर हो गए, तो 5वां कौन है? यो इनका पिता है, यो काल, जो यो सदा शिव काल रूपी ब्रह्म। अब यही सिद्ध करना था कि, और देखो अब यहां आगे क्या बताया है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का ए ऊ मैं, और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब इससे एक और बात साथ सिद्ध होगी गीता ध्यान मराठ के श्लोक नंबर 13 में। यही गीता ज्ञान दाता भी ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता है, शरीर छोड़कर जाता, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। इतना ही सिद्ध करना होता है।